नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा टॉपिक है अनार के फ़ायदे। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो है जिल्द के लिए जो इसके फ़वाइद हैं उसके बारे में मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले ज़ख्म, अगर जिस्म पे कहीं ज़ख्म आ जाए चाकू छुरी या ब्लेड की वजह से या फोड़े का जिस्म बाकी रह जाए तो इसके अंदमाल के लिए अनार एक बेहतरीन तरीका है। आपको करना क्या है, अनार मा छिलका यानी कि छिलके समेत अनार को यानी कि पीस लें और उसमें शहद शामिल कर लें, यानी कि मजून टाइप बन जाएगा। यानी कि आपने उसको कूटना है, अनार और छिलका इकट्ठा ही, और उसके बाद उसको जख्म पर बांध दें जहां भी जख्म है। इंशाअल्लाह चंद रोज में ही इसके जख्म जो है ना वो भर जाएंगे। बहुत फायदा होगा इससे। इसके अलावा दूसरा नुस्खा ये है, अगर जख्म बहुत ज्यादा खराब हो चुका हो और जिल्द गल चुकी हो तो इस जगह पुराना तुरश का पानी यानी कि पुराना जो अनार का पानी है जो पहले निकाल के रखा हुआ हो, खट्टे अनार का पानी, और वो इस्तेमाल करें और अनार को बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल करें। चंद रोज के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो जख्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तीसरा जो नुस्खा वो ये है, अनार के फूल खुश्क शुदा लेकर उसका सबूत बना लें, यानी कि पहले उसके फूल लें और उसको खुश्क कर लें और जख्म पर छिड़कें। यह भी जख्मों के अंदमाल के लिए बहुत ही अक्सरियत सैयद रखता है, यानी कि उसके जख्म को ठीक होने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये तो नाज़रीन तीन नुस्खे हो गए जख्म के लिए। अगर जिस्म पर खारिश है, खारिश भी एक बहुत घिनौनी मर्ज है। जब कोई शख्स बदकिस्मती से इसमें मुब्तला हो जाए तो किसी पल भी चैन नहीं आता। मरीज किसी सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं होता। खारिश इसका नाक में दम कर देती है। इस मौजी मर्ज से निजात हासिल करने के लिए खट्टे अनार को आग में बुबलाकर बदन में इसकी मालिश करें, यानी कि खट्टे अनार जो है उसको जो गरम गरम आग होती है उसकी बनी हुई उसमें उसको रख दें, और जब थोड़ी देर के बाद वो उसका जो छिलका है नरम हो जाए और उसको उतार लें, निकाल लें। निकालने के बाद उसकी जो जिस्म पर मालिश करें जहां पे खारिश होती है, और उसके अलावा घी और बेसनी रोटी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला तर खारिश हो या खुश्क हो, दोनों किस्म की खारिश के लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, अगर जिस्म पर वर्म आ जाए, सोजिश हो जाए, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। अगर जिस्म के किसी हिस्सा पर चोट लगने से वर्म आ जाए तो इसको दूर करने के लिए अनार के फूल बहुत ही कारआमद है। फूलों को खुश्क करके पीस लें और वर्म पर लगाएं। चंद बार के इस्तेमाल से वर्म जो है ना वो तहलील हो जाएगा। इसके अलावा चंद्री या चंद्रा, ये बहुत एक मशहूर मर्ज है और खतरनाक है। ये नहायत ही तकलीफ दे बीमारी है। इसे बसहरी भी कहते हैं और बरनामा के नाम से भी मशहूर है। ये हमेशा उंगलियों के पोरों पर निकला करता है। इसकी तकलीफ से वही शख्स वाकिफ है जो इसमें मुब्तला रह चुका हो। दर्द की शिद्दत की बिना पर मरीज सारी सारी रात चीखें मारता है। इस मर्ज के लिए ये जो मैं आपको नुस्खा बताता हूं बहुत ही फायदेमंद है। अनार के दानों को शहद में खूब बारीक पीस कर चंद्रा पर लैप करें, यानी कि
انار کے جو دانے ہیں اس کو شہد لے لیں اور اس میں اس کو پیس لیں، پیس کر وہ ایک لیپ سا بن جائے گا، اس کو چندرا پر لگا دیں۔ اگر پیپ نہ پڑی ہو تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اگر انار کے پتے کا پانی بھی پیس کر باندھنے سے بھی یہ بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، اگر فنسی پھوڑے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی انار کے بے شمار فوائد ہیں۔ انار کی کلیاں 7 عدد، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انار کی کلیاں جو پھول ہوتے ہیں اس طرح نگلیں، اس طرح کھائیں کہ ان کو ہاتھ نہ لگنے پائے، یعنی انار کے پودے سے ہی منہ کے ذریعے کھائیں۔ پہلے وہ تسلی کر لیں کہ وہ اس میں کوئی گرد و غبار تو نہیں ہے، یعنی کہ ہو تو اگر اس کو کسی چیز سے اس کو جا لیں، صاف کر لیں، یا کوئی اس پہ ایسا زہریلا جو جانور تو نہیں بیٹھا ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پانی سے پہلے نا کوئی پانی کا چھٹا لگا لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹہنی پکڑیں اور وہ جو اس کی کلیاں ہیں 7 عدد آپ نکل لیں، تو انشاءاللہ تعالی پھوڑے فنسیاں نکلنیاں بالکل بند ہو جائے گی اور مریض کو بالکل سکون ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھے انار کے فائدے جلد کے لیے، آپ اس کو آزمائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بے شمار فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت ہے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔